उनकी आमद होगी और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। और फौरन एक कलाम, उसके बाद सैयद साहब का बयान। आइए दिल की गहराइयों के साथ एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारे किच्छा और सिरौली का एक माहौल है, एक दस्तूर है। एक खातून कोई स्टेज के पास खड़ी हुई है, उनका एक बेटा है जो दिमाग से कुछ कमज़ोर है, वो यहाँ गुम हो गया है, कहीं मौजूद हो या किसी को मालूम हो स्टेज के करीब में वो उस बच्चे को उनकी माँ तक पहुँचा दें। हमारे सिरौली और किच्छा के उलमा का ये दस्तूर है। अल्हम्दुलिल्लाह सिरौली और किच्छा और अतराफ में हमारे जिम्मेदार बसलाहियत उलमा इकराम मौजूद हैं। एक से एक अच्छी उम्दा तकरीर करने वाले और बेहतरीन लबो लहजे में नात पढ़ने वाले अजीम शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी थोड़े से वक्त में आपने इरफान भाई को सुना, हसन रजा साहब को सुना, और भी इनके अलावा बहुत अच्छे अच्छे लहजे में नाते नबी सरवरे कौनैन गुनगुनाते हैं। मगर ये हमारे अपने घर का प्रोग्राम है, हमारी जिम्मेदारी बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए वक्त निकालकर उनको वक्त देना। जब तक वो मिंबर रसूल पर नहीं है तब तक इलाके के लोग उलमा शोरा इस प्रोग्राम को चलाते हैं, और जो ही हमारे बाहर के उलमा शोरा तशरीफ लाते हैं फौरन ये प्रोग्राम उनके हवाले कर दिए जाते हैं। आइए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक शायर लिखता है कि शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तो खुदा के घर फकत इश्के नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब फैज़े अज़हरी ले जाएगा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब फैज़े अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, अरे तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज फहीमुज़्ज़मा अज़हरी साहब को और इनकी कमेटी को, अहले बस्ती को, कि इन्होंने कदम आगे बढ़ाया। बस्ती के लोगों ने कांधे से कांधा मिलाकर इनका साथ दिया, और आज एक अजीम इजलास की शक्ल में आप ये मंजर अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। ये जलसा तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मदरसा फैजाने ताजुल शरिया ख्वाजा मस्जिद के पास में जो चलता था, फिल वक्त वो साल भर से बंद है, हालात को मद्देनजर रखते हुए। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का नाम इस इजलास को दिया गया ताकि जो तालीम का शौक और ज़ौक़ हमारे दिलों से निकल चुका है, इस कॉन्फ्रेंस में एक बार वो ज़ौक़ और शौक फिर हमारे सीनों के अंदर बेदार हो जाए। कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। कुरान की पहली आयत और कुरान की ये पहली वही मक्के की सरजमीन पर गारे हिरा की बुलंदियों पर कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हुई। उनमें से पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो तालीम से शुरू होती है। कुरान की पहली वही का आगाज हमको तालीम का पैगाम देता है।
ए महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया। हजरात मोहतरम, ये तालीम और ये मदरसे किसी और की देन नहीं, कौनैन के दूल्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो चबूतरा है जिसको सारी दुनिया साहब सफ़ा के नाम से जानती है। हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। तालीम एक रोशनी है जिसके जरिए से अंधेरा छट जाता है। तालीम के जरिए इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर लेता है। तालीम के जरिए से इंसान हराम और हलाल में इम्तियाज कर लेता है। तालीम के जरिए से इंसान बेहतर और गैर बेहतर रास्ते का इंतखाब कर लिया करता है। तालीम के जरिए से उसे अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है, इंसान इस चीज का इल्म हासिल कर लेता है। तालीम के जरिए से उसे अपनी जिंदगी के शबो रोज के दायरे में गुजारना है, ये मालूम होता है तो तालीम से, ये मालूम होता है तो कुरान की आयतों से, ये मालूम होता है तो नबी की हदीसों से, ये मालूम होता है तो सहाबा की जिंदगी के लम्हात से, ये मालूम होता है तो बुजुर्गों की मुबारक जिंदगी के लम्हात से पता चलता है। जिसके सीने में तालीम होगी, जिसके सीने में कुरान की आयतें होंगी, जिसके सीने में हदीसों का जलवा होगा, वो दुनिया के जिस मोड़ पर खड़ा हो जाए, दुनिया के जिस कोने पर जाकर खड़ा हो जाए, कामयाबी उसके कदमों में डाल दी जाएगी। हो महबूब का सेहरा उसके सर पर सजा दिया जाएगा। कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी की सीरत उठाकर देखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो। मेरे करीब आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिया। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, गौसो ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत करने वालों, आज हमने तालीम को भुला दिया है, आज हमने कुरान को बालाए पुष्ट रख दिया है, आज हमने कुरान को उठाकर बालाए ताक रख दिया है, आज हमने शरीयत के ahकाम पर अमल करना छोड़ दिया है। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, याद रखो, जो कौम तालीम से दूर हो गई है, जो कौम शरीयत से दूर हो गई है, जो कौम कुरान की आयतों से दूर हो गई है, जो कौम नबी की हदीसों से दूर हो गई है, उसका रिजल्ट आज अपने माथे की निगाहों से देख लो। हर मकाम पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबतों की जंजीरें हमारे पैरों में डाल दी गई है। वो मुस्तफा के मुबारक सहाबा थे, उनकी जिंदगी उठाकर देख लीजिए। रात की तन्हाई हो तो कुरान सीने से लगा होता था, दिन का उजाला हो तो कुरान सीने से लगा होता था। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा को वो शान अता फरमाई थी, जिस रास्ते से गुजर जाते थे, जब लोग उनको देखते थे तो बरजस्ता पुकार कर कहते थे, नबी के सहाबा हैं तो इनके आका मदीने वाले की जिंदगी का जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, सरजमीन सिरौली कला, हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद मिसबाही, शायर इस्लाम जनाब शहनवाज गोंडवी, शायर इस्लाम जनाब शहनवाज गोंडवी, नारे माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। इसी नारों की गूंज में एक अजीम लहजा गोंडा की सरजमीन से और अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखता हुआ वह अजीम शाहकार, अजीम तरन्नुम हमारे दरमियान शाहनवाज रजा गोंडवी की शक्ल में मिंबर रसूल पर जलवागर हो चुके हैं। आप इनका दीदार करते रहें और मैं चंद बातें और पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, समाप्त करें। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और इसी स्टेज के दूसरी साइड में एक बोर्ड गरीब नवाज एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से
गरीब नवाज यानी गरीबों को नवाजने वाले, ये एक तहरीक और ये एक तंजीम बनाई है हाफिज फहीम साहब और उनकी कमेटी ने। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो आज कल या उसके बाद जुड़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल के रास्ते में नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में होता है। हत्ता यरजिया, यहाँ तक के वापस लौट कर अपने घर आ जाए। हजरात, आज ये मस्जिद के इमाम, आज ये मदरसे के मुदर्रिस, आज ये स्टेज के मुकर्रिर और शुआरा, ये हमको कौन दे रहा है? ये हमें कौन अता कर रहा है? मस्जिद का इमाम हो, बस्ती का हाफिज हो, कौम का रहनुमा हो, मदरसे के मुदर्रिस व हुफ्फाज हो, मिंबर के खतीब व शुअरा हो, मिंबर के नकीब व पीर हो, ये कोई दुनियादार अता नहीं कर रहा है। तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र तो करे। आज जिन मदरसों से हमने दूरी बना ली है, जिस कुरान से हमने दूरी बना ली है, जिस तालीम से हमने दूरी बना ली है, तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में झांककर गौर व फिक्र तो करे। बस जिसका इमाम मदरसा देता है, कौम का रहनुमा मदरसा देता है, मिंबर का खतीब मदरसा देता है, ये पढ़ने वाले नात मदरसे अता करता है, स्टेज का नकीब मदरसे अता करता है, ये पीर हमें मदरसे अता करता है। इससे मालूम होता है खुशी होती है तो इन खुशियों में शरीक होने वाले उलमा हमें मदरसा अता करता है, हुफ्फाज हमें मदरसे अता करता है, कारी हमें मदरसे अता करता है, कुरान की तिलावत करने वाले हमें मदरसे अता करता है, कौम के रहनुमा ये हमें मदरसे अता करता है। हमें मालूम होता है मदीने की सरजमीन से उस चबूतरे पर बैठकर मुस्तफा ने अपने सीने में सहाबा के सीनों के अंदर कुरान की जो आयतें महफूज की थी, कसम रब्बे कायनात की, वही सिलसिला चल रहा है, वही सिलसिला जारी है। मदीने शरीफ से लेकर आज हिंदुस्तान की सरजमीन तक अगर किसी के सीने में कुरान की तालीम है, अगर किसी के सीने में नबी हदीस नबी का दर्द है, तो ये किसी और का सदका नहीं है, मदीने वाले भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। आज मदरसों में देखो तो गरीबों के बच्चे ज्यादा और अमीरों के बच्चे कम। मस्जिदों में देखो तो गरीबों के उलमा कम ज्यादा और मालदार लोगों के उलमा और इमाम कम होते हैं। आखिरकार कब तक ये माहौल हमारे दरमियान रहेगा? हम हराम कारी पर हजारों लुटा दें, मगर जब बात आती है मदरसे के मुदर्रिस की, बात आती है जब मस्जिद के इमाम की, तो मीटिंगें बैठ जाती हैं, लोग सरगोशियां करते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो जाती हैं, आपस में पार्टी बंदी हो जाती है। अगर 5,000 दे रहे हैं तो 10,000 क्यों देंगे? 4,000 में हमें कोई और मिल जाएगा। 10,000 दे रहे हैं तो 15 क्यों देंगे? 8,000 में हमें कोई और मिल जाएगा। ये हमने सोच अपनी बना ली है, ये हमने फिक्र अपनी बना ली है। कभी तन्हाई में बैठकर हमने सोचा है हमारे घर फातिहा होती है तो कौन पढ़ने आता है, हमारे घर बच्चे की पैदाइश होती है तो दुआ करने कौन आता है, हमारा बाप दुनिया से रुखसत होता है इसाले सवाब करने कौन आता है, हम दुनिया छोड़ कर आते हैं जनाजे के लिए मुसल्ले पर खड़ा कौन होता है। हमने कभी नहीं सोचा है, हमारी ज़हनियत तो जब भी उठी है तो कौम के उलमा के खिलाफ उठी है, कौम के मुक्तदा के खिलाफ उठी है, कौम के पेशवाओं के खिलाफ उठी है। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर कौम के सरवत वाले, कौम के दौलत वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे मजहब के लोग पढ़ाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को मस्जिदों मदरसे में नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? आप कुरान की तालीम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? यूं सफेद लिबास में ऊंची टोपी लगाकर तो हर एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है, मगर हमारी पैदाइश क्यों हुई है? कभी हमने ये भी सोचा है हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? कभी हमने ये भी सोचा है एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, जिस नबी का नारा लगाते हो और जिस नबी से मोहब्बत का इजहार करते हो, उसी नबी के ऊपर कुरान की जो सबसे पहली वही नाजिल हुई है वो तालीम को लेकर नाजिल हुई है। अगर सच्ची मोहब्बत है अपने बच्चों को कुरान
कुरान का कारी बना दो। सच्ची मोहब्बत है अपने आप को दीन का रहनुमा बना दो। अगर सच्ची मोहब्बत है अपने बच्चों को शरीयत के रास्ते पर चलने वाला बना दो। कसम रब्बे कायनात की, बचपन के इनकी घुट्टी में दीन की तालीम को शामिल कर दोगे, जवानी की तहरीर पर खड़े होकर ये बच्चे अपने बाप को भी अपने सीने से लगाते रहेंगे और अपनी माँ की इज्जत करके पूरी दुनिया को इज्जत का पैगाम देते रहेंगे। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, सर जमीन सिरौली। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। शादी हो तो नाच गानों का इंतजाम हमारी कौम करे, शादी हो तो डांस पार्टी का इंतजाम हमारी कौम के जवान करें, और मौके पर पहुंच जाओ तो बाप कहेगा कि बच्चे नहीं मानते। ये मेरी कौम के जवानों, आप इन बच्चों के बाप हैं, ये बच्चे आपके बाप हैं। कह दिया एक बच्चा गायब है, वो कहीं हो तो यहाँ स्टेज के पास पहुंचा दे। अल्तमश, जो कौम शादियों के मुबारक मौके पर बड़ी रकम नाच गानों पर खर्च कर सकती है, उस कौम से 10-5 हजार का मुतालबा मस्जिद या मदरसे के लिए कर लिया जाए तो उनकी जान निकलने लगती है। जो कौम हजारों की तादाद में हरामकारी में अपने माल को खर्च कर सकती है, वही कौम जब मस्जिद का इमाम 10-5 हजार रुपए निकाह के वक्त तलब कर ले तो जान निकलने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी ये हालत हो गई है, जिस शादी के मौके पर 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं एक निकाह की तकरीब के लिए, एक निकाह की महफिल को मुनक्किद करने के लिए। उसी महफिल के अंदर जब हमारी मस्जिद का इमाम पहुंचता है, जब हमारा लीडर पहुंचता है, निकाह खानी के तमाम रसूमात को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जब वो नजराने का मुतालबा करता है तो दूल्हा अलग बगले झांकता है, उसका बहनोई अलग बगले झांकता है, उसका बाप एक दूसरे से अलग मशवरे करता है। किस लिए? जिस महफिल के लिए तुम्हारे रिश्तेदार जमा हुए, तुम्हारे घर परिवार के लोग जमा हुए, मीलों की दूरी से सफर करने के बाद तुम्हारे मुताल्लिकीन जमा हुए हैं। एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। हरामकारी पर हजारों रुपए लुटा दिया करते हैं और दीन के नाम पर अगर हमसे कुछ मुतालबा कर लिया जाए तो हम माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती तुम साहब। नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो कौन पढ़ाएगा? आज बस्ती के गरीब लोगों के बच्चे दीन की तालीम में ज्यादा आगे हैं और अमीरों ने तो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में लगा दिया है। उन्हें मालूम होगा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा तो हमारा नाम बहुत ऊंचा होगा, बहुत ऊंचा होगा। ये हमारी सोच है, मगर कितने बुजुर्गों को तुमने अपने घर की तन्हाइयों में अपने घरों की दीवार में सर मारते हुए देखा होगा। जिसका बच्चा मास्टर बना, जिसका बच्चा वकील बना, जिसका बच्चा कलेक्टर बना, वो अपने वतन को छोड़कर परदेश में जाकर रहने लगा। अब ये बाप अपने बच्चे की जुदाई में जिंदगी गुजार रहा है, उसके फिराक में रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। बिलाशुबा अपने बच्चे को वकील बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चे को PhD कराओ, अपने बच्चे को वकालत की कुर्सी पर बिठाओ, अपने बच्चे को एक अच्छा दुनियादार बनाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चे को कारी कुरान बना दो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इसलिए कि जिस बच्चे के सीने में दीन का दर्द होता है, शरीयत की मोहब्बत होती है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर कभी वो ना बाप के साथ बदतमीजी करेगा और ना कभी अपने माँ के फरमान पर अमल पैदा होने से दूर जाएगा। आज हमारी सोच क्या बन गई है? एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, आज मदरसा फैजान ताजुश शरिया बंद है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद जो इनकी कार्रवाई है कागजाती वो मुकम्मल हो जाएगी।
उसके बाद उसमें तालीम शुरू हो जाएगी, उसमें तालीम शुरू हो जाएगी। और जब तालीम शुरू हो जाए, बस्ती के नाते, महल्ले के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हर एक छोटे की, बड़े की, बुजुर्ग की ये जिम्मेदारी है कि भरपूर उस मदरसा फैजान ताजुश्शरिया जिसकी सरपरस्ती हजरत हाफिज फहीमुज़्ज़मा कर रहे हैं, आप इमदाद कीजिए, ताउन कीजिएगा उसका। इसलिए कि ये दुनिया है जिसको सफेद कपड़ों में देखा, जिसको माल वाला देखा, जिसको दौलत वाला देखा, जिसको ताकत वाला देखा, उसी के गुन गाने लगती है, उसी के तराने गाने लगती है, उसी के किस्से पढ़ने लगती है, उसी की तारीफ करने लगती है। मगर एक कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, ये दुनिया के लोग हैं, कहते हैं फुला बेहतर है, फुला बेहतर है, फुला दौलत वाला बेहतर है। आप लोग बैठे रहे, हजरत को आने दीजिए। आप नहीं उठे, स्टेज पे आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे।